हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सर्किट था तो उसको कैसे करते हैं ये हमने आपको सिखाया था कि स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते हुए एक सर्किट तक अपने को जाना है, एक कैपेसिटर तक, और फिर उसके बाद अपने को क्या करना है कि बैक कैलकुलेशन करते हुए सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए उनसे कुछ सीखा होगा, ठीक, और जो होमवर्क दिया था उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। ठीक, इस क्वेश्चन में अपने को एक तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना था, उसके अलावा VA माइनस VB की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैंने सिखाया कि एक एक करके सर्किट को रिड्यूस करना है और सर्किट को रिड्यूस करते हुए एक कैपेसिटर तक लेके जाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ये तीनों जो है वो सीरीज में है। तो सबसे पहले इनका सीरीज कॉम्बिनेशन अपने को लिखना है। ठीक है, तो कभी भी एक बार में, अब स्टार्टिंग है तो एक बार में एक से ज्यादा स्टेप मत क्रॉस करना। ठीक है, तो एक से ज्यादा स्टेप का मतलब कि एक में ही सीरीज जोड़ दो फिर उसी का किसी के साथ पैरेलल ले लो। ठीक है, समझो इस बात को। जैसे 6 3 2 हो गया, 2 और 2 का 1 माइक्रोफैराड हो गया। अपने को ये पता है कि इन तीन का सीरीज आएगा 1 माइक्रोफैराड और फिर 1 1 और 4 का पैरेलल आएगा 6 माइक्रोफैराड। लेकिन हम एक बार में दो कैलकुलेशन एक ही चीज के साथ नहीं करेंगे। हाँ, ये करेंगे कि यहाँ पे 6 और 4 और 2 माइक्रोफैराड मिलके यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड बन जाएंगे। इसको हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ये तीन सीरीज एक साथ रख लेंगे, एक साथ सॉल्व कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये तीन सीरीज सॉल्व करके यहीं पे किसी के साथ पैरेलल ले लिया, फिर चार्ज निकालने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था, इसको एक स्टेप मैं सॉल्व करके रख चुका हूं। तो ये चीज एक स्टेप, ये तीन कैपेसिटर का सीरीज है ये। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके 1 माइक्रोफैराड वैसे ही रहा, उसके नीचे जो कैपेसिटर तीन थे उनका सीरीज कॉम्बिनेशन 1 माइक्रोफैराड का आ गया, और फिर ये अपना अगला रिड्यूस सर्किट है। उसके बाद क्या होगा, इन तीनों का पैरेलल लिखेंगे। तो इन तीनों का पैरेलल 1 1 और 4, इनका पैरेलल आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड के बराबर। और फिर उसके बाद देखो 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, जो बचा हुआ 6 माइक्रोफैराड था वो सीरीज में आ गया, और फिर 6 और 6 का सीरीज हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब उसके बाद ये हम एक कैपेसिटर तक रिड्यूस कर चुके हैं चीजों को। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो तो 12 3 जा, इस पे आ जाएगा प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, तो इस पे 36 माइक्रोकूलम आ गया। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, इसका मतलब अगर इस पे 36 है तो इस पे भी 36 माइक्रोकूलम होगा और इस पे भी 36 माइक्रोकूलम होगा। समझ में आई बात। अब इसके बाद देखो एक स्टेप और पीछे चलते हैं। तो अगर इन दोनों पे 36 और 36 है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये तो वही चीज प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम, ये तो एज इट इज हमने लिख दिया। अब ये चीज दिख रहा है कि ये जो 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है, ये जो है वो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन तीनों का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल सेम होता है, इसका मतलब कि इसके अक्रॉस पहले हम ये कैलकुलेट कर लें कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 36/6, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया 6 वोल्ट के बराबर। तो अगर इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला बच्चा, तो इसका मतलब इसको भी 6 वोल्ट, इसको भी 6 वोल्ट और इसको भी 6 वोल्ट। तो अगर 4 माइक्रोफैराड वाले को 6 वोल्ट मिलेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस 6 4 जा 24 माइक्रोकूलम के बराबर, और इसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम। और देख लीजिए 6 + 6 + 24 कुल मिला के 36 माइक्रोकूलम आ रहा है। एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, तो एक स्टेप और मतलब पीछे चलते हैं, ताकि ये जो था वो तीन का सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए ये चीज, और साथ में अपने को यहाँ पे भी सॉल्व करना है कि ये वाला जो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड वो इन दोनों का पैरेलल है, ये इन दोनों का। तो इसका मतलब ये हम देख लेते हैं कि इस
इस 6 माइक्रोफैराड पे कितना इनका वोल्टेज मिल रहा है, 36 चार्ज है, 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसका मतलब इसके ऊपर वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट का। क्लियर है? तो 6 वोल्ट का यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद अगर वहां पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 6 वोल्ट, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज प्लस माइनस 6 इंटू 2 12 माइक्रोकूलम के बराबर। तो यहाँ पे हमने इसका चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर 6 माइक्रोकूलम और ये 24 माइक्रोकूलम, ये तो एज इट इज लिख देते हैं, प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम और प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम इस पे आ गया। ठीक, अब देखो ये जो कैपेसिटर है ये वाला, ये जो है वो 3 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहता है, तो चार्ज सेम रहता है। इसका मतलब अगर इस पे 6 माइक्रोकूलम चार्ज है बच्चा, तो इसके ऊपर भी सब पे, इन तीनों पे 6 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम, इधर भी प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम और यहाँ भी प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने इस वाले पूरे सर्किट पे हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पता कर लिया। ठीक, अब अपने को पता करना है VA माइनस VB। तो VA माइनस VB की वैल्यू पता करनी है, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा स्पेस बना के। तो अगर यहीं पे इक्वेशन लिखता हूं तो देखो VA, फिर उसके बाद A से चलना शुरू किए, A से जब एक कैपेसिटर क्रॉस किए, तो जब यहां से चल रहे हैं वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, अगला जैसे ही कैपेसिटर क्रॉस किया तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बच्चा, 6/3। तो यहाँ पे -6/3। माइनस क्यों किया, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आगे अगले कैपेसिटर पे, तो फिर 6/2, तो ये हो जाएगा -6/2। ठीक, और पहुंच गए बी वाले पॉइंट पे, तो ये हो गया VB। ठीक, तो ये आ जाएगा 6/3 मतलब 2 वोल्ट और 6/2 इसका मतलब 3, तो ये टोटल VA माइनस VB बच्चा यहाँ पे मिल जाएगा 5 वोल्ट के बराबर। क्लियर है बात? अब कोई चाहता कि हम अगर मान लो कि A से ऐसे घूम के जाएं B तक, तो उसका भी आंसर सेम आता। उसका भी आंसर कैसे आता देखते हैं। इसको नोट कर लिया, इसको मैं हटा रहा हूं और उस तरीके से सेकंड मेथड से कर देता हूं। देखो A से चल रहा है, अब मैं ऐसे घूम के जाऊंगा, तो VA नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो इसका मतलब +6/6। 6 माइक्रोकूलम चार्ज है और 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसलिए -6/1 और ये पहुंच गया फाइनली चलते हुए B पॉइंट तक, तो ये हो गया VB। तो यहां से भी VA माइनस VB की वैल्यू आ गई बच्चा 5 वोल्ट के बराबर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते हुए फिर चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो ये पहला हो गया। चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है ये यहां तक तो हम सॉल्व कर ही चुके थे। अगला पार्ट जो आपको दिया गया था वो ये प्रॉब्लम था, अगला पार्ट। ठीक है, कि इस सर्किट के ऊपर हर एक के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना था और उसके अलावा आपको VA माइनस VB की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब इस बार देखो क्या करेंगे, 2 और 4, पहले तो इसका इक्विवेलेंट देखते हैं। तो इक्विवेलेंट देखा जाए तो 2 4 6, 6 3 का 2 और 2 4 6, मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट आ गया इतने दूर का 6 के बराबर। तो ये 6 हो गया, इधर कितना आ गया 6 4 2 12, तो 6 और 12 का सीरीज कॉम्बिनेशन 4 के बराबर। 4 और 2 फिर पैरेलल में आ जाएंगे, उनका हो जाएगा 6 और 6 का फिर से 3 के बराबर। ठीक है, चलो तो देखते हैं एक स्टेप रिड्यूस करते हैं। अगले स्टेप में रिड्यूस करने वाला हूं मैं इन तीनों का पैरेलल और फिर इन दोनों का पैरेलल। देखिए तो इसको सॉल्व किया, तो ये वाला जो है ना, ये दोनों 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड मिलके यहाँ पे मैंने 6 माइक्रोफैराड लिखा है, और ये जो 3 कैपेसिटर थे पैरेलल में उनको मिला के यहाँ पे लिखा गया है 12 माइक्रोफैराड। क्लियर है बात? अब इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पे। देखिए 6 और 3 का सीरीज क्या हो जाएगा, तो 6 और 3 का सीरीज देखा जाए तो वो हो गया 2 के बराबर, और फिर जो नीचे वाला कैपेसिटर था 4 माइक्रोफैराड का वो उसके साथ पैरेलल में आ गया। फिर 2 और 4 का पैरेलल हो जाएगा बच्चा 6 माइक्रोफैराड, और फिर 6 और 12 सीरीज में होने वाले हैं।
ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 6 और 2 और 4 को कंबाइन करके आप 6 लिखोगे तो 12 के साथ वो सीरीज में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो 6 और 12 अब फिर से सीरीज में आ गए, तो 6 और 12 का सीरीज कितना होगा, 4 के बराबर। तो फिर 4 आप लिखोगे तो 4 और 2 फिर पैरेलल में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो है यहाँ पे आपको 2 और 4 का पैरेलल 6 हो गया, 6 और 12 का सीरीज फिर उसके साथ पैरेलल 2, तो ये हो गया बच्चा। अब इसके बाद फिर देखो 6 और 12 4 और फिर उसका पैरेलल हम लेंगे 2 के साथ, तो 4 और 2, ठीक, तो 4 और 2 का पैरेलल कितना आएगा 6, ये 6 पहले से था तो 6 और 6 मिलके टोटल हो गए 6 और 6 का सीरीज 3 माइक्रोफैराड के बराबर। यहां तक तो हमने सर्किट को रिड्यूस कर लिया। अब उसके बाद चलते हैं इनके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे चार्ज कैलकुलेट होगा। तो देखो 12 3 जा 36, तो प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम ये आया। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन था ये, तो इसके ऊपर चार्ज 36, तो इन दोनों के ऊपर भी 36 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम। बच्चा ये चीज को याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे 36 और 36 चार्ज निकल गया, तो ये तो सिंपल प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम हुआ। अब इस पे आते हैं, अब आप भी अपने कॉपी में एक एक स्टेप पीछे कर रहे होगे। आप सबसे पहले टॉप से लिखना शुरू करोगे और नीचे तक जाओगे, उसके बाद फिर नीचे से ऊपर तक सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरा बस ये है कि बोर्ड को स्लाइड कर दे, आपके कॉपी में चीजें नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, फिर एक बार जब इस सर्किट तक पहुंच गए, अब फिर से एक एक स्टेप करके ऊपर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, यही मेथड होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बच्चा ये जो 6 माइक्रोफैराड है 36 माइक्रोकूलम आया, ये भी 36 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो 6 माइक्रोफैराड है इसकी बात अगर हम करें तो ये जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में क्या चीज सेम होता है, पोटेंशियल। तो अगर अपने को इन दोनों का पोटेंशियल निकालना है तो पहले इसका पोटेंशियल निकाल लें, क्योंकि इसका जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इन दोनों का भी पोटेंशियल होगा। तो इसके ऊपर अगर पोटेंशियल निकाले 36/6, इसका मतलब 6 वोल्ट का यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अगर इसको 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिला तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 6। देखो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज कितना 24 माइक्रोकूलम, 6 × 4। इसके ऊपर चार्ज कितना 6 × 2 12 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपने इसको यहां तक पहुंच गया। हम अगला स्टेप चलते हैं। तो अगले स्टेप में ये तो प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम वही सेम वाला चार्ज है, सेम कैपेसिटर। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, देखो अगले स्टेप में ये जो 4 माइक्रोफैराड है ये एक्चुअल में 12 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इस वजह से ये जो 4 माइक्रोफैराड है इसके ऊपर जितना भी चार्ज है उतना बाकी सब पे भी आएगा चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये 4 माइक्रोफैराड पे 24 माइक्रोकूलम है बच्चा, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम और ये प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नीचे वाले पे चार्ज कितना था ये देख लें। तो ये 12 माइक्रोकूलम था, ये 2, तो प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम के बराबर। यहां तक पहुंच चुके हैं। एक स्टेप अब और पीछे चलते हैं। देखो तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे चार्ज निकाल रहे हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं क्या है। अगले स्टेप में ये तो प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम हो गया, फिर ये 2 माइक्रोफैराड पे चार्ज है 12, तो ये 2 माइक्रोफैराड पे चार्ज हो गया प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये देखो 2 और 4 6 माइक्रोफैराड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले इस 6 माइक्रोफैराड के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया बच्चा 4 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों कैपेसिटर पे 24 है, तो यहाँ पे तो पहले प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम लिख लेते हैं, और इन दोनों को पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिला था 4 वोल्ट का। ठीक है, तो 4 वोल्ट, तो अगर बच्चा इसको 4 वोल्ट अगर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा तो 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा प्लस माइनस 8 माइक्रोकूलम। इसको 4 वोल्ट मिला तो प्लस माइनस 16 माइक्रोकूलम। ये सब पे हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है, अब एक स्टेप और हम आगे जाएंगे, ठीक है, सर्किट में। तो अब देखते हैं किसका किसका कॉम्बिनेशन है। तो ये तो 12 माइक्रो फराड पे 24 और 36, तो ये लिख लेता हूं मैं 24 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम। और उसके अलावा नीचे 2 माइक्रोफराड पे चार्ज है प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम का। और फिर और क्या चार्ज है भाई, देख लेते हैं 6 और 3। तो 6 और 3 का 2 आया था जिसपे 8 है, और नीचे वाले पे 16, तो इस पे था 16 माइक्रोकूलम। और देखो 8 माइक्रोकूलम था ना, तो इस पे भी 8 माइक्रोकूलम और इस पे भी 8 माइक्रोकूलम। क्यों 8 माइक्रोकूलम हमने किया, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। तो इसको हटाते हैं। अब एक स्टेप और पीछे चलना पड़ेगा अपने को फाइनल चार्ज निकालने के लिए फाइनल सर्किट में। तो देखिए अब अगले चार्ज पे चलते हैं, तो 8 माइक्रोकूलम, तो सबसे पहले 6 माइक्रोफराड पे चार्ज आया है 36 माइक्रोकूलम का, तो प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम। ठीक, उसके अलावा ये जो 3 पैरेलल हैं उसका इक्विवेलेंट ये है। तो बच्चा इसका वोल्टेज कितना मिलेगा, 2 वोल्ट। तो जब भी पैरेलल की बात आए सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो इसके ऊपर अगर पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब कि इन सबके क्रॉस, ये जो 3 इनके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का मिलेगा। तो अगर 2 वोल्ट 2 माइक्रोफराड का दिया जाए तो प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम, 2 वोल्ट अगर 4 माइक्रोफराड को दिया जाए तो प्लस माइनस 8 माइक्रोकूलम, अगर 6 माइक्रोफराड को दिया जाए तो प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद चलते हैं एक स्टेप और आगे, देखते हैं। तो 2 माइक्रोफराड पे चार्ज था 12 माइक्रोकूलम और 4 पे था 16, तो प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम और ये प्लस माइनस 16 माइक्रोकूलम। आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, कॉपी पे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते होगे आप। हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है स्पेस की कमी होने की वजह से। 8 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम, चलो तो इस पे बच्चा है प्लस माइनस 8 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक, अब इन दो का पैरेलल हम देखें यहाँ पे, तो पैरेलल के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, वोल्टेज। तो 8/6 वोल्ट होगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 4/3 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो 4/3 वोल्ट करें, तो इस वजह से तो 4/3 वोल्ट आया, तो यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चा, 4/3 इंटू 4 इंटू 2, तो 8/3 वोल्ट। ठीक, और इस पे चार्ज कितना आएगा, 4/3 इंटू 4, इसका मतलब 16/3 वोल्ट के, सॉरी वोल्ट नहीं माइक्रोकूलम। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 8/3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे प्लस माइनस 16/3 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, तो ये फाइनल जो होगा वो चार्जेस आएंगे जो कैपेसिटर रहेंगे उनके ऊपर। तो फाइनली हमने इस सारे सर्किट के जितने भी कैपेसिटर थे सबके ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है बात। अब उसके बाद फिर अपने को VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, और VA माइनस VB कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो देखो यहाँ पे A पॉइंट दिया हुआ है, ये B दिया हुआ, तो अपने को A से लेके B तक मूव करना है। तो A से लेके B तक अगर मूव करेंगे तो अपने को सबसे पहले यहां से यहां तक जाना है अपने को, तो नीचे वाले सर्किट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको हटा रहा हूं। तो देखिए अब इक्वेशन लिखता हूं मैं, A से स्टार्ट करते हैं VA, यहाँ पे प्लस से माइनस गए, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे -8/3। फिर उसके बाद प्लस से माइनस फिर से है, तो -8/2, सॉरी 8/4। ठीक है, तो 8/4 ये कर दिया। अब उसके बाद पहुंच गए B पॉइंट पे, तो इज इक्वल टू VB। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो VA माइनस VB की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना आया, 8/4 2 हो गया, और 2 प्लस 8/3, तो 8/3 प्लस 2 जो कि हो जाएगा कितना हो गया, 6 और 8 14/3 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 14/3 वोल्ट के बराबर। ठीक, समझ में आ गए कैसे सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा था जिसमें हम सर्किट का कुछ पार्ट दे रहे थे और फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने कराया था, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसी का ही अगला पार्ट है। क्वेश्चन लिखिए, ये सर्किट है, उसके बाद लिखिए इफ VA माइनस VB इज इक्वल टू 2 वोल्ट देन फाइंड VA माइनस VD। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, जैसा बताया था लास्ट क्लास में एकदम एग्जैक्टली वैसे ही करना है, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं इस चीज का। चलिए, ये मानते हुए कि आप सॉल्व कर चुके हो, एक बार मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन थे उसमें कैपेसिटर मात्र एक ही हमने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे कितने कैपेसिटर हैं? 2 कैपेसिटर हैं। ठीक है, तो 2 कैपेसिटर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को ये पता है कि ये दोनों कैपेसिटर बताओ सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बच्चा ये दोनों कैपेसिटर, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे शायद, क्योंकि 2 कैपेसिटर के बीच में एक बैटरी आ गया। लेकिन आप ये देखो सीरीज में क्या खास बात थी, सीरीज में चार्जेस सेम होते थे ना, तो चार्जेस सेम होते थे, तो अगर मान लो यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर, इस वाले प्लेट पे जो भी चार्ज होगा उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे चार्ज होगा। ठीक, और ये जो बैटरी है, बैटरी कभी भी खुद का चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है। तो इसका मतलब कि बैटरी ने बस चार्ज यहाँ वाले प्लेट से उठा के इधर किया होगा या इधर वाले प्लेट से उठा के उधर किया होगा। जो भी हो, इस कैपेसिटर, इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज कुल मिला के कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट और ये वाला जो प्लेट है, इनका चार्ज का सम कितना आना चाहिए बच्चा? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी जो चीजें हैं वो वैसी ही हैं, बस अपने को ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि हम ये थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट होगा या ये नेगेटिव प्लेट होगा, तो आप बस क्या करो, पॉजिटिव नेगेटिव मान लो। अगर आपका कैलकुलेशन में पॉजिटिव आए तो इसका मतलब कि आपने जो एजम्पशन लिया है वो सही है, अगर नेगेटिव आए तो ठीक उसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं मान लेता हूं कि इस पे प्लस माइनस जो है वो Q चार्ज आ गया, तो अगर इस पे माइनस Q आया है तो बच्चा इस वाले पे कितना आया होगा? प्लस, तो इस पे भी प्लस माइनस Q मान लिया। लॉजिक समझ में आया कि क्या हम बोल रहे हैं? तो बैटरी बस चार्ज इधर का उधर किया होगा, बैटरी ने कोई खुद का चार्ज प्रोड्यूस नहीं कोई करता है बैटरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि बैटरी ने इधर की तरफ 2 माइक्रोकूलम दे दिया, इधर की तरफ 1 माइक्रोकूलम दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बैटरी बस चार्ज का ट्रांसफर एक तरफ से दूसरी तरफ करती है। ठीक, तो अपने को VA माइनस VD निकालना है, A पॉइंट यहाँ पे, D पॉइंट यहाँ पे। तो VA माइनस VD को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे उसी हिसाब से VA माइनस VD भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखो, तो अपने को VA माइनस VB दिया हुआ है 2 वोल्ट के बराबर, तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। VA माइनस VB 2 वोल्ट है, तो A से लेके B तक मैं इक्वेशन लिखता हूँ। देखो, तो VA से स्टार्ट करते हैं, VA प्लस 20 क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस Q/2 कैपेसिटर के पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे गए। अगर आपने इधर नेगेटिव लिया होगा तो फिर आपको प्लस Q/C करना पड़ेगा, मतलब प्लस Q/2 आप करोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये चीज हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस 12 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव गए, ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव था। अब फिर कैपेसिटर को क्रॉस किए तो माइनस Q/2 और ये पहुंच गए फाइनली VB पे। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। VA माइनस VB कितना दिया हुआ था? 2 वोल्ट के बराबर, तो VB को इधर लेके आए तो ये हो गया VA माइनस VB प्लस 20 माइनस 12, इसका मतलब प्लस 8 बचेगा, माइनस Q/2 माइनस Q/2 माइनस Q, और ये बराबर हो गया 0। तो VA माइनस VB दिया कितना था? 2 के बराबर, तो 2 प्लस 8 माइनस Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, तो Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम आ गई बच्चा, इसको नोट कर लीजिए। अब Q की वैल्यू 10, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी 10 माइक्रोकूलम। ठीक, अब इसके बाद फिर
स्टार्ट करें तो अपने को अब निकालना था, यहाँ तक ये चार्ज निकालने का प्रोसीजर हो गया, अपने को चाहिए VA माइनस VD। तो देखो मैं इसको हटा रहा हूँ और VA माइनस VD कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो VA माइनस VD कैलकुलेट करें तो A से चलना शुरू करते हैं। VA प्लस 20, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो इसलिए 10/2 नेगेटिव में होगा, -10/2 पहुंच गए कहाँ पे, VD पे। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चा VA, फिर उसके बाद यहाँ पे 10/2 5, तो VA माइनस VD की वैल्यू हो जाएगी -15 वोल्ट के बराबर। क्लियर है बात? तो VA माइनस VD आ गया -15 वोल्ट। ठीक, चलो इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बस ये है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर ज़्यादा लगा दिए गए हैं, बाकी टेक्निक वही रहेगी। आप क्या करोगे कि सब पे क्यू चार्ज मानोगे। ये जो तीनों कैपेसिटर हैं वो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आप बीच में बैटरी लगी हुई है, उस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि बीच में बैटरी, वो बस खाली बैटरी एक तरफ का चार्ज दूसरी तरफ करता है, बैटरी न्यूट्रल रहता है। तो इस वजह से अगर इसके ऊपर प्लस मानते हो तो इस पर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करूंगा और एक चीज को वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो आप इसको एकदम बेसिक से सॉल्व करना। कैसे आप सॉल्व करोगे, तो भाई आप ये मान लोगे कि प्लस माइनस क्यू इस पे चार्ज आया, प्लस माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज आया और प्लस माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज आया। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे छूट गया है, वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में VA माइनस VB गिवन है। ठीक है, तो VA माइनस VB जो है वो गिवन है 2 वोल्ट के बराबर। ठीक, तो 2 वोल्ट के बराबर VA माइनस VB गिवन है, तो यहीं से आप क्या करोगे कि सॉल्व करना शुरू करोगे। तो सबसे पहले चार्जेस को मान लिया, A से लेके B तक हम इक्वेशन लिखेंगे और VA माइनस VB से उसको इक्वेट करेंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चा, Q की वैल्यू आप सॉल्व करोगे आएगी 44 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक, और फिर उसके बाद आपको VA माइनस VD पता करना है, तो VA माइनस VD आ जाएगा 67 वोल्ट के इक्वल। ठीक, इसको मैं एक दूसरे तरीके से करता हूं, देखो, और उस तरीके को आप अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स है उनके अंदर भी यूज कर सकते हो। क्या वो तरीका है, हम क्या करें कि इसको ये जो तीन बैटरीज है और 3 कैपेसिटर है, इन सब का इक्विवेलेंट लिख डालें। तो भाई कैपेसिटर का तो इक्विवेलेंट लिखने आता है अपने को कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 12 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 4 माइक्रोफैराड के बराबर, और 4 और 4 माइक्रोफैराड का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, एक बात और यहाँ पे आप कर सकते हो, आप चाहो तो वेरीफाई भी कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। आप कैपेसिटर को और बैटरी को इधर उधर करो, इस बैटरी को उठा के यहाँ पे कर दीजिए, इस बैटरी को उठा के यहाँ पे कर दीजिए, कैपेसिटर को पूरे को इधर उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज में। ठीक है, हाँ VA माइनस VD में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करते हो 14 वोल्ट की बैटरी को अगर D पॉइंट से इधर कर दोगे तो VA माइनस VD में फर्क पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को हम आगे यूज करेंगे, अभी इस चीज को आप मत यूज करिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा पता चला कि VA माइनस VD हमने पूछा और आप करामात करने के चक्कर में बैटरी और कैपेसिटर को इधर उधर कर दिया। ठीक है, देखो, तो हम अभी एक नया कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे हम बैटरीज के साथ डील कर रहे हैं, वो सीख लोगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई बैटरी इस तरीके की दी हुई है, यहाँ पे ये 2 बैटरीज गिवन, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये 12 वोल्ट मान लीजिए, ये 10 वोल्ट मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये बैटरी जो है ये पॉजिटिव इधर की तरफ इसका टर्मिनल है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इनका हम देखें कि क्या असर पड़ेगा सर्किट के ऊपर, तो जैसे A से लेके B तक अगर हम चलते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, VA -12 प्लस 10 इज इक्वल टू VB। तो ये पूरा मिला के इसको सॉल्व करके कितना आएगा, -12 प्लस 10 -2, इसका मतलब यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 2 वोल्ट के बराबर।
क्लियर है बात? मतलब इफेक्टिवली ये दोनों बैटरी मिलके, एक बैटरी 12 वोल्ट की है, एक बैटरी 10 वोल्ट की है, और VA माइनस VB कितना क्रिएट कर पा रही है? ये 2 वोल्ट का। मतलब इन दो बैटरी को हटा के अगर मैं एक बार में लिखूं तो एक बार में एक सिंगल बैटरी में लिख सकता हूं इस तरीके से, VA माइनस VB, तो A पॉइंट इधर, B पॉइंट इधर, और ये 2 वोल्ट की बैटरी में लिखूंगा। ठीक है, तो बैटरी को इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, ये जो बैटरीज हैं, तो अगर उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया होता कि एक बैटरी ऐसे होती और एक बैटरी इस तरीके से होती, तो ये 10 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। अब बताइए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, या VB माइनस VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इनके पॉजिटिव लगे हुए हैं, तो ये 10 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, इसका मतलब टोटल A से लेके B तक 22 वोल्ट आएगा। आप डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हो। अगर पोलैरिटी अपोजिट रहती है तो फिर हम क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज देखोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये जो बैटरी है ये अपना पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ देना चाह रहा है, और ये बैटरी भी पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ देना चाह रहा है। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर ठीक इसका उल्टा रहता तो इसका उल्टा रहता, इसका मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता, ये मान लो कि ये है 12 वोल्ट की बैटरी और आगे जाके 10 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से लगी हुई है। अब क्या हो रहा है, ये 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देना चाह रही है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देना चाह रही है। दोनों में होगी लड़ाई, कौन जीतेगा? 12 वोल्ट वाला, क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे नेट वोल्टेज आप क्या लिखोगे, 12 वोल्ट के डायरेक्शन में नेट वोल्टेज आप लिखोगे 2 वोल्ट के बराबर। क्लियर है बात? तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं और एक बार में इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले 12 वोल्ट इधर की तरफ, 14 वोल्ट भी इधर की तरफ, इसका मतलब 12 और 14 ऐड हो जाएंगे और इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 26 वोल्ट। और ये 6 वोल्ट जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये 26 माइनस 6 हो जाएगा 20 वोल्ट के बराबर। मैं ये सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप सभी की कॉपी में वो बेसिक वाला मेथड जरूर होना चाहिए। वो अभी तक नहीं किए हो तो अभी स्क्रीन को पॉज करो, बेसिक मेथड से करो, उसके बाद ही ये तरीका सीखना। ठीक है, और ये तरीका भी अभी नहीं तुरंत स्टार्ट करना, 2-3 क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करेंगे जब वो तरीका हम सीख लेंगे, क्योंकि वो तरीका के ऊपर प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक मेथड है बच्चा, जहां सीरीज पैरेलल काम ना करे वो तरीका हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले 12 वोल्ट 14 वोल्ट कुल मिला के कितना हो गया, 26। ये 6 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब 26 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनका जो इक्विवेलेंट है कुल मिला के वो 20 वोल्ट के बराबर हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो बच्चा अगर 20 वोल्ट के बराबर हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 12 और 6 20, तो कुल मिला के आप देखो यहाँ पे 12 और 14 हो गया 26 माइनस 6 20 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। इसका मतलब इसको एक साथ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 वोल्ट प्लस 12 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा 4 और 4 का 2 माइक्रोफैराड, तो ये 2 माइक्रोफैराड का इनका कैपेसिटेंस हो गया। ठीक, अब इसके बाद फिर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको मैं आंसर को इसको हटा दे रहा हूं, तो लिखते हैं VA माइनस VB। देखो VA प्लस 20, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस क्यू मान लें तो माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू VB। VA माइनस VB कितना दिया हुआ था, 2 के बराबर, तो 2 प्लस 20 22 वोल्ट इज इक्वल टू क्यू बाई 2, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 44 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, यहाँ पे VA माइनस VB गिवन था 2 वोल्ट के बराबर। क्लियर है बात? अब ये जो 44 माइक्रोकूलम आया है इसकी वैल्यू आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो है 2 माइक्रोफैराड,
ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो अगर इसके ऊपर आएगा 44 माइक्रोकूलम तो इन तीनों के ऊपर 44 माइक्रोकूलम आएगा। तो इसका मतलब ये आपने लिख लिया 44 माइक्रोकूलम, ये 44 माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी 44 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक, अब अपने को निकालना है, ये चार्ज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अपने को निकालना है VA माइनस VD। तो इसको मैं हटा रहा हूं और VA माइनस VD की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो VA D तक अपने को जाना है, तो VA प्लस 12, यहाँ पे माइनस 44/12 प्लस 14 इज इक्वल टू VD। तो बच्चा ये हो जाएगा VA माइनस VD इज इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा 11/3, तो 11/3 माइनस 12 और 14 मिलके हो जाएंगे 26, ये हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 78/3 जो कि आ जाएगा माइनस 67/3 वोल्ट के बराबर। और आप बेसिक तरीके से भी करके देखना, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से आपको सर्किट का कुछ पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको VA माइनस VB गिवन है 5 वोल्ट के बराबर और VA माइनस VD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, अगर इसको सबसे पहले तो ये पूरी तरीके से होमवर्क है आपके लिए, इसको यहीं पे क्या करो, कॉपी करो, स्क्रीन को पॉज करके और खुद से सॉल्व करना शुरू करो। पहले एकदम बेसिक तरीका अपनाना, जितना आंसर निकालोगे उस आंसर को फिर शॉर्ट मेथड से चेक करना कि कितना आंसर आ रहा है। धीरे धीरे एक्सपर्ट बनना उस शॉर्ट मेथड में, आगे चल के आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मात्र वही शॉर्ट वाला मेथड ही यूज करना। लेकिन पहले बेसिक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपने को ये सर्किट में पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं और साथ में किसी क्वेश्चन को कैसे जल्दी अटेम्प्ट करना है इस बात की भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपने अभी तक स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। मैं जल्दी से आंसर निकालता हूं। मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, मैं सीधे बैटरीज और कैपेसिटर को कंबाइन करके इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देखते हैं, तो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है बच्चा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ निकालेगी, और ये 10 वोल्ट की जो बैटरी है, अब देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी चार्ज इधर की तरफ निकाल रही है और ये इधर की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन कौन सफल हो पाएगा अपनी कोशिश में? 12 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि इन दोनों का नेचर अपोजिट है। ये चाहेगा ये बैटरी कि इस पूरे वायर में पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो करे, ये 10 वोल्ट वाली बैटरी, वहीं 12 वोल्ट वाली बैटरी चाहेगी कि पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो करे। ठीक है, बात किसकी चल पाएगी? 12 वोल्ट वाले की, क्योंकि ये मजबूत है। ठीक है, तो इस वजह से 12 और 10 वोल्ट को मिला के हम लिख पाएंगे 2 वोल्ट की बैटरी हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस कितना? 6 3 का 2 होता है, तो यहाँ पे 12 6 का जस्ट डबल है ना, 6 3 का 2 तो 12 6 का 4, फिर उसके बाद 4 4 का, अगर कैपेसिटेंस इक्वल होते हैं तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन आधा हो जाता है। इसका मतलब 4 और 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड के बराबर। क्लियर है बात? तो ये अपने को इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे पूरा सर्किट को हमने रिड्यूस कर लिया। ये पॉइंट बी है बच्चा, ये पॉइंट ए है। VA माइनस VB कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 5 वोल्ट के बराबर। इसका मतलब अगर इसको मैं 0 वोल्ट मान लूं और इसको मैं मान लेता हूं 5 वोल्ट, तब, या फिर आप इक्वेशन भी लिख के कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी इसको भी बैठाओ अपने दिमाग में। ये 0 वोल्ट तो ये 5 वोल्ट मान लेता हूं मैं। तो ये बताओ, ये 5 वोल्ट तो बैटरी को क्रॉस करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पॉइंट का? तो 5 में से 2 घट गया, यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट के बराबर। क्लियर है? अपना एम क्या था? अपना उद्देश्य है इस 2 माइक्रोफैराड के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस माइनस, हायर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल की तरफ नेगेटिव। पोलैरिटी का भी अच्छे से ध्यान दोगे आप। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस से 3 वोल्ट का, कैपेसिटेंस से 2 माइक्रोफैराड, चार्ज कितना हो गया? चुपके से बोलो, 6 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा ये चार्ज पता चल चुका 6 माइक्रोफैराड। इसका मतलब कि यहाँ पे इस साइड प्लस है, इधर की तरफ माइनस है, और सीरीज में सब पे चार्ज का ट्रेंड सेम ही होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 6 माइक्रोफैराड, प्लस माइनस 6 माइक्रोफैराड,
और इधर की तरफ प्लस माइनस 6 माइक्रोफैराड, सॉरी माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये 6 माइक्रोकूलम, ये भी 6 माइक्रोकूलम, फराड पता नहीं कैसे हो गया, कोई बात नहीं, आप समझदार हो इतने। तो प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम, ये चार्ज हमने निकाल लिया। अपना एम क्या था निकालना बच्चों, वी ए माइनस वी डी निकालना था ना। तो क्या करते हैं, वी ए माइनस वी डी, एक बार अपने को ये पता चल चुका कि चार्ज सब पे कितना है, तो वी ए माइनस वी डी तो निकाल ही लेंगे। वी ए से माइनस वी डी निकालने के लिए वी ए से पैदल चलना शुरू करें, फिर उसके बाद 12 वोल्ट को क्रॉस किया, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -12, फिर उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव फिर गए तो यहाँ पे कितना, फिर से -6/12, ठीक है, और पहुंच गए कहां पे, वीडी पे। तो यहाँ पे देख लो 12.5 के बराबर इसका आंसर आएगा, वी ए माइनस वी डी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ पे मैंने इसको 0 मान लिया, इसको 5 मान लिया, आपको इसमें दिक्कत है तो आप क्या करो, ए से इक्वेशन लिखना शुरू करो। ए से इक्वेशन लिखना शुरू करोगे, इक्वेशन लिखोगे वी ए -2, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यू चार्ज मानोगे आप, या फिर ये क्यू चार्ज मानने के बाद आप करो -q/2 इज इक्वल टू वीबी, और फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वी ए माइनस वीबी को कितना पुट कर दोगे, 5 के बराबर, तो 5 - 2 ये हो जाएगा 3, 3 इक्वल टू q/2, q की वैल्यू +6 आ जाएगी। क्लियर है बात। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। चलो बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने लिए, इसको सॉल्व करके इसको सीखते हैं, और यहाँ से के बाद अपना मेन जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा जहाँ कोई सीरीज पैरेलल काम नहीं करता है, वैसे कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये बताओ कि ये 6 और 3 पैरेलल में है या सीरीज में। तो बच्चा देखो ये 3 जो है वो 3 से 6 के बीच में क्या कोई भी वायर निकला है बाहर की तरफ, नहीं। तो इसका मतलब अभी जो है आप देखोगे तो अभी जैसे मैंने पैरेलल ये बता दिया है कि कैसे बैटरीज को कनेक्ट करते हैं, लेकिन बिना उसके यूज के हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 6 माइक्रोफैराड पे अगर हम देखें तो ये 12 वोल्ट की बैटरी चाह रही है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 8 वोल्ट की बैटरी चाह रही है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों लड़ाई करेंगे। ये 12 वोल्ट की बैटरी चाह रही है इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, लेकिन ये बैटरी चाह रही है इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, किसकी बात चलेगी, 12 वोल्ट की बैटरी और ये 18 वोल्ट की बैटरी, बात किसकी चलेगी, 18 वोल्ट की बैटरी की जो मजबूत है। तो इसका मतलब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस वाले प्लेट पे आएगा नेगेटिव। क्लियर है बात, ठीक। अगर मान लो कि कोई इतना नहीं सोचता है, वो डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव मान लेता है और Q की वैल्यू रख के सॉल्व करता है, तो Q बच्चा अगर आपका सॉल्व करके पॉजिटिव आया, इसका मतलब जैसा सोच रहे हो वैसा सही है, नेगेटिव आया तो पोलैरिटी को पलट लेंगे, ठीक। देखो अब इसके बाद फिर आते हैं तो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव Q। अब सोचो ये नेगेटिव आया कहां से होगा, बैटरी तो अपने से तो प्रोड्यूस करके नेगेटिव चार्ज दी नहीं होगी, बैटरी ने यहां से नेगेटिव चार्ज को निकाल के इधर भेजा। तो अगर यहाँ पे -Q गया तो यहाँ पे क्या बचा, +Q, इस तरीके से, ठीक है। वही मैं बोल रहा था कि ये दोनों जो है वो एक तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब उसके बाद अपने को VA - VB पता करना है, तो क्या करें, इस लूप में A से लेके B तक घूम जाओ और इक्वेशन लिख डालो, ठीक है। तो लूप में A से लेके B तक घूमते हैं, तो इसके VA से चलना शुरू करते हैं। VA नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो बच्चा पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बहुत अच्छा। तो +Q/6, फिर उसके बाद यहाँ से घूम के आए, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -18, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव तो +Q/3, और फिर उसके बाद फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो इस वजह से ये हो जाएगा +12, तो ये +12, और फाइनली हम पहुंचे कहाँ पे, ए पॉइंट पे वापस पहुंच गए, तो इज इक्वल टू VA। क्लियर है बात। अब इसके बाद VA से VA कैंसिल हो गया, Q/6 + Q/3 और 18 और 12 मिलके हो जाएंगे, उधर जाएगा 6 और ये सॉल्व होके हो जाएगा बच्चा जो होगा वो हो गया 6 3 Q/2, तो Q/2 इज इक्वल टू 6, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइक्रोकूलम के बराबर।
पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जैसा आपने इमेजिन किया है वैसा सही है। इसके ऊपर आ जाएगा माइनस प्लस जो है 12 माइक्रोकूलम और इस पे भी 12 माइक्रोकूलम। क्लियर है बात? ठीक, इसको मैं हटा रहा हूं ताकि मैं VA माइनस VB कैलकुलेट कर सकूं। तो VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, चलो ऊपर ही कैलकुलेट कर देते हैं। VA से चलना स्टार्ट करते हैं। VA A पॉइंट यहाँ पे है, फिर उसके बाद प्लस 12/6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो -18 इज इक्वल टू पहुंच गए B पे, तो इज इक्वल टू VB। तो 12/6 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -18 -16 आ जाएगा। इसका मतलब VA माइनस VB की वैल्यू आएगी बच्चा 16 वोल्ट के बराबर। ये आंसर होगा इसका। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, मतलब इतना एक तरीका ये भी था आपके सॉल्व करने का कि आप क्या करते 18 वोल्ट और 12 वोल्ट कुल मिला के आप देखते कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है 18 और 12 का। तो 18 और 12 का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। देखो इसको, ये बेसिक तरीका है, इसको तो आप हमेशा यूज करोगे बच्चों, ठीक है। हम एक दूसरा तरीका बस सीख रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते करते। 18 और 12 इधर की तरफ पॉजिटिव दे रहा है, 18 इधर की तरफ पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब नेट जो बचेगा वो कितना बचेगा 6 वोल्ट इधर की तरफ 18 के डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, 6 और 3 जो हैं वो कैसे हैं सीरीज में, तो 6 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 6 3 का 2 माइक्रोफैराड के, ठीक। तो ये हो गया प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम आ गया चार्ज, ठीक है। तो प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम देखो आया भी है, ठीक है। और 18 के डायरेक्शन में ये वोल्टेज है ना, तो इसका मतलब 18 के डायरेक्शन में जो होगा 18 से जुड़ा हुआ जो प्लेट होगा वो पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आप एक स्टेप में आप चीजों को बिना उस लंबे इक्वेशन के लिखे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें छोटी छोटी थी जिनको आपको पता होना चाहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इनको और मजबूत करेंगे इन सब कॉन्सेप्ट को, ठीक। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जहाँ पे भी दिक्कत होगा आप जरूर बताइएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा गया होगा क्योंकि हम काफ़ी सर्किट्स को सॉल्व करना सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पहले एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए, सेकेंड एक्सरसाइज को, पहला इन चैप्टर एक्सरसाइज आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपका एक टेस्ट भी शायद जब तक ये लेक्चर आएगा हो चुका रहेगा या होने वाला होगा, उसके लिए भी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए और नेक्स्ट टेस्ट भी जरूर जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।